हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों सीडीपी एंड पेडागोजी यानी साथियों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज की क्लास नंबर 20। साथियों, इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 571 से क्वेश्चन नंबर 600 तक देखने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो में जो क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। साथियों, ये मॉक टेस्ट नंबर 20 होने वाला है आपके लिए, और साथियों इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है आपकी 30 में 30 की तैयारी करवाना। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 571, शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है। साथियों, शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है। केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है, शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की क्षमता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है, शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है, शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है। बताइए साथियों, जो बच्चे साथियों शिक्षण कार्य के दौरान जो बच्चे गलतियां करते हैं यानी त्रुटियां करते हैं, उनको समझना निम्न में से क्या कहलाएगा। तो साथियों, क्या उनको समझना कहलाएगा केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता का आकलन करना? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि साथियों इसमें केवल आया है और केवल साथियों एक निगेटिव पॉइंट होता है। शिक्षण प्रक्रिया में केवल साथियों क्या शिक्षक की दक्षता को पता लगाने के लिए प्रासंगिक है? तो बिल्कुल नहीं, बल्कि क्या है साथियों, शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 572, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डॉट डॉट होता है बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक, अवस्था तक या साथियों संपूर्ण जीवन काल के दौरान। बताइए साथियों, गत्यात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास। साथियों, संज्ञानात्मक विकास को मानसिक विकास भी कहा जाता है। बताइए यह होता है कब तक होता है? तो साथियों यह जो है संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 573, लेओ वाइगोस्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। यानी साथियों जो लेओ वाइगोस्की महोदय ने अपना सिद्धांत दिया है, किसका सिद्धांत दिया है इन्होंने? सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत इनके सिद्धांत का नाम है। तो ये साथियों किस पर आधारित है? परिपक्वता और संस्कृति पर आधारित है, भाषा और भौतिक जगत पर आधारित है, भाषा और संस्कृति पर आधारित है, या साथियों भाषा और परिपक्वता पर आधारित है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। लियो वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो साथियों यह किस पर आधारित है? यह भाषा और संस्कृति पर आधारित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 574, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है कहलाता है रूब्रिक कहलाता है, फाइल कहलाता है, आंकड़ों का प्रपत्र कहलाता है, या पोर्टफोलियो कहलाता है। बताइए बच्चों द्वारा साथियों पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है, वह क्या कहलाता है? तो साथियों वह पोर्टफोलियो कहलाता है। साथियों पोर्टफोलियो एक तरह की फाइल या फोल्डर होता है जिसमें बच्चे के क्या होते हैं साथियों, पूरे वर्ष के दौरान जो उन्होंने कार्य किए हैं उनका संग्रहण होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, एकदम राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर साथियों 575, जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? साथियों जब एक छात्र कोई है कुछ किसी व्यवहार को अवलोकन के द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? प्रतिमान की क्रियाओं को याद रखना, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन, प्रतिमान के व्यवहार को दोहराना और अभ्यास करना। बताइए प्रतिमान के व्यवहार को दोहराना और अभ्यास करना। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। साथियों यदि आप किसी चीज का अवलोकन कर रहे हैं, अवलोकन करके उसको सीख रहे हैं, तो जब तक साथियों उसमें ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तब तक साथियों उसका आप पहली बात तो अवलोकन ही नहीं कर पाएंगे, और अवलोकन नहीं कर पाएंगे तो सीख भी नहीं पाएंगे। इसलिए साथियों सबसे पहला जो मुख्य बिंदु होगा वह होगा ध्यान का केंद्रित होना, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर साथियों 576, बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं? अधिगम अक्षमता, किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार, निराधार दावे, स्थायी संकल्पनात्मक ठहराव। बताइए, बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं? तो साथियों यह क्या दर्शाती हैं? किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार को दर्शाती हैं। साथियों जो बच्चों द्वारा जो वैकल्पिक संकल्पनाएं होती हैं और जो उनके अंदर भ्रांतियां होती हैं, ये किसी संप्रत्यय के बारे में सही सहज विचार को दर्शाती हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 577, शारीरिक लक्षण जैसे क्या साथियों? शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई तथा बालों का रंग मुख्यतः पर्यावरणीय कारकों द्वारा सुनिश्चित होते हैं, वंशानुगत होते हैं, सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। बताइए साथियों, आंखों का रंग, ऊंचाई तथा बालों का रंग साथियों किसकी वजह से होते हैं? क्या साथियों ये पर्यावरण की वजह से होते हैं, वंशानुगत की वजह से होते हैं, सांस्कृतिक कारकों द्वारा सुनिश्चित होते हैं, या साथियों आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं? बताइए साथियों। तो साथियों जो बालों का रंग है, ऊंचाई है, ये साथियों आंखों का रंग है, ये सभी साथियों वंशानुगत होते हैं, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये बात साथियों अलग है कि कुछ लोग बालों के रंग को रंग लेते हैं, कलर कर लेते हैं, वो साथियों वातावरण का हो जाएगा। लेकिन साथियों बचपन से जो बिना रंग के बाल होते हैं उनका वो साथियों वंशानुकरण द्वारा क्या होते हैं? निर्धारित होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 578, फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलवर के नैतिक चिंतन के किस चरण में है? साथियों फातिमा एक विद्यार्थी है, वह तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलवर के नैतिक चिंतन के किस चरण में है? बताइए, सामाजिक अनुबंधन अभिनवीकरणीय, कानून व्यवस्था अभिनवीकरणीय, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरणीय, दंड आज्ञा पालन अभिनवीकरणीय। बताइए किस चरण में है? साथियों कोहलवर्ग महोदय के बारे में आप सभी जानते हैं, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं और इसकी 6 अवस्थाओं के बारे में भी इन्होंने ही बताया है। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरणीय, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 579, निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है? विशेषण, निरूपण, रचना या प्रत्यय स्मरण। बताइए निम्न में से कौन सा कौशल है जो उच्च श्रेणी का कौशल नहीं है? तो साथियों वह है प्रत्यय स्मरण, यानी किसी चीज को साथियों पुनः स्मरण करना या याद करना, ये साथियों निम्न स्तर का है, उच्च स्तर का नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 580, एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री का एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रत्यय सीखते हैं। यह उपागम निम्न में से किस पर आधारित है? शास्त्रीय अनुकूलन अधिगम पर, पुनर्वलन के सिद्धांत पर, क्रिया प्रसूत अनुकूलन अधिगम पर, या ज्ञान के निर्माण पर? बताइए एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री का एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रत्यय सीखते हैं। यह उपागम निम्न में से किस पर आधारित होगा? तो साथियों यह किस पर आधारित है? ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों शास्त्रीय अनुकूलन अधिगम सिद्धांत या यूं कहें शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के जनक कौन है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथियों क्रिया प्रसूत अनुकूलन अधिगम सिद्धांत के बारे में हम आपको बता देते हैं, स्किनर महोदय का यह सिद्धांत है। किसका साथियों? स्किनर महोदय का। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 581, एक ऐसी स्थिति में जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो तब बच्चे की डॉट डॉट का भाव महसूस करेगा। ऊब का, दुश्चिंता का, क्रोध का या शर्म का? बताइए साथियों एक ऐसी स्थिति बनती है जहां पर परिणाम क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं लेकिन ध्यान असफलता पर होता है, यानी बच्चा जो है उसका ध्यान असफलता पर होगा कि कहीं मैं असफल न हो जाऊं, तब बच्चे के अंदर किस प्रकार का भाव महसूस होगा? साथियों इसको आप अपने ऊपर लेकर देखिए कि यदि आप जहां पर साथियों परिणाम अनिश्चित हैं, क्या है साथियों? अनिश्चित हैं, तो लेकिन ध्यान साथियों आपका
केंद्रित है असफलता पर कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। तो साथियों आपके अंदर क्या आ जाएगा, दुश्चिंता आ जाएगी। क्या आ जाएगी साथियों, दुश्चिंता आ जाएगी, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 582, बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, गर्भाधान से जन्म तक का विकासात्मक चरण, शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में पारगमन का विकासात्मक चरण, किसी व्यक्ति में अंतःस्राव से हुए अचानक परिवर्तनों का विकासात्मक चरण। बताइए, बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य हो सकता है आपका। साथियों इसका तात्पर्य है किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, यानी साथियों उच्चतम चरण। इष्टतम का मतलब होता है साथियों उच्चतम चरण। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 583, प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य डॉट डॉट को महत्व देते हैं। रटन स्मृति को, सत्ता के प्रति अनुकूलता को, आलोचनात्मक चिंतन को, प्रत्यय स्मरण और सतत अभ्यास को। बताइए, अभ्यास या साथियों ड्रिल को। प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं साथियों, यह किस प्रकार के उद्देश्यों को महत्व दिया जाता है। तो साथियों किस प्रकार के उद्देश्यों को महत्व दिया जाता है, आलोचनात्मक चिंतन को, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 584, निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है। यह छात्रों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं, वे मूल्यांकन के सख्त ढांची संरचनाओं पर आधारित हैं, वे अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं और विविधताओं पर आधारित विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं, वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न गति से सीखता है। बताइए, निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है। बताइए कौन सा सही है। तो वह है साथियों, वे मूल्यांकन के सख्त ढांची संरचनाओं पर आधारित होते हैं। यह साथियों मानकीकृत परीक्षणों के संबंध में सही है, यानी साथियों जो मानक बनाए जाते हैं वे साथियों सख्त ढांचे पर बनाए जाते हैं, यानी उनकी जो संरचना होती है वह सख्त ढांची संरचना होती है, तभी तो साथियों वह एक मानक कहलाता है। क्या साथियों, मानक कहलाता है। जैसे साथियों 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, कितने होते हैं साथियों, 1000 ग्राम। यह एक मानक है, यह एक मानकीकृत माप है, तो ये साथियों एक मानक कहलाया। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 585, कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है। संप्रत्यय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता, बच्चों को स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग की सीख, बच्चों को प्रश्न के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना। बताइए, कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना है जो प्रभावशाली साथियों नहीं होगी। संप्रत्यय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता करना, यह तो साथियों प्रभावशाली होगी। बच्चों को स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग से सिखाना, यह भी बिल्कुल सही बात है, यह भी प्रभावशाली होगी। जब साथियों आप किसी चीज को खंड खंड में तोड़कर बच्चों को सिखाएंगे तो उसको जल्दी सीख जाएंगे। बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय हल उतारने के लिए करना नहीं साथियों। आप किसी चीज को छापने के लिए बच्चों को नहीं कहेंगे कि आप साथियों कोई भी उत्तर ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं और बच्चे को कहते हैं कि आप इसको उतार लो या छाप लो, आप ऐसा नहीं करेंगे। अर्थात ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह साथियों प्रभावशाली योजना नहीं है। साथियों क्वेश्चन नंबर 586, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। दुश्चिंता और भय पैदा करके, प्रतिस्पर्धा परीक्षण द्वारा, व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर, वास्तविक इनाम जैसी टॉफी देकर। बताइए, आंतरिक रूप से साथियों क्या करना है, आंतरिक रूप से प्रेरित करना, टॉफी देना साथियों, इनाम देना, यह बाहरी रूप से है। दुश्चिंता और भय पैदा करना, यह बाहरी रूप से है। प्रतिस्पर्धा परीक्षण द्वारा साथियों, यह भी बाहरी रूप से है। लेकिन साथियों ऑप्शन सी व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए सहयोग देना, यानी साथियों जो व्यक्तिगत बच्चे के लक्ष्य हैं उनको निर्धारित करने के लिए, पूरा करने के लिए जो
सहयोग देना है, यह साथियों आंतरिक रूप से प्रेरित करना है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 587, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, शैशवावस्था या साथियों किशोरा अवस्था? बताइए। विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। इसके पहले भी साथियों हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 588, लेओ वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता विद्यार्थी की वर्तमान क्षमता की तुलना में कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, उसी स्तर पर है या बहुत ऊपर है? बताइए साथियों क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों सबसे पहले बात कर लेते हैं निकटस्थ विकास क्षेत्र की। साथियों निकटस्थ विकास क्षेत्र या साथियों इसको जेडपीडी भी बोला जाता है। मान लीजिए साथियों कोई बच्चा का कार्य कर रहा है, यहां वह कार्य कर रहा है और उसको यहां तक आना है। क्या साथियों, यहां तक आना है। साथियों वह कार्य करते करते यहां तक आया और यहां पर अटक गया। क्या हुआ, अटक गया। तब साथियों बाहर से अध्यापक हो, अभिभावक हो या साथियों उसका कोई मित्र हो, उसको बाहर से इसका फोल्डिंग देता है या यूं कहे पाड़ देता है या सहायता देता है, तो वह बालक यहां से यहां तक पहुंच जाता है, यानी अपने लक्ष्य को एक तरह से कहें तो प्राप्त कर लेता है या उस समस्या को हल कर लेता है। साथियों यह जो क्षेत्र है यह साथियों जेडपीडी या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है या निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। और साथियों ये नीचे से ऊपर गया है बालक, अर्थात साथियों कुछ ऊपर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 589, एक अध्यापक पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है। साथियों एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों के संलग्न बच्चों का साथियों बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूनों का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? मानक और एवं एक रूपी मूल्यांकन, संकल्पनात्मक और अध्यापक केंद्रित, सतत एवं समग्र या मानक आधारित एवं संदर्भ युक्त मूल्यांकन? बताइए साथियों, मूल्यांकन से यह क्वेश्चन पूछा गया है। साथियों जो अध्यापिका हैं वह सभी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती हैं और उनके कामों के नमूनों का संकलन करती हैं और एक डायरी में लिखती हैं। तो साथियों यह सतत एवं समग्र मूल्यांकन कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 590, निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है? शिक्षार्थी अपनी समझ को स्वयं सृजित करते हैं, कुछ भी नया सीखना मौजूदा समझ पर निर्भर करता है, सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित होता है, अर्थपूर्ण अधिगम प्रामाणिक अधिगम कार्यों द्वारा जटिल होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है? रचनावाद की साथियों विशेषता कौन सी नहीं है? साथियों कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है? वह है सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित होता है। यह रचनावाद की विशेषता नहीं है, बल्कि सीखना क्या होता है साथियों, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बाधित नहीं बल्कि प्रोत्साहित होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 591, राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे कुछ संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है? साथियों राघव एक विद्यार्थी है, जब वह बच्चा था तब उसे माता पिता का स्नेह नहीं मिला, उससे उसे वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी साथियों लोगों पर उसे विश्वास करने में परेशानी होती है और जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। वह राघव के विषय में कौन सा साथियों मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है? निरंतरता अनिरंतरता का मुद्दा, आरंभिक और बाद के अनुभवों का मुद्दा, प्रकृति और पालन पोषण का मुद्दा या साथियों एक रूपता या वैयक्तिकता का मुद्दा? बताइए साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का है।
तो साथियों यह है आरंभिक और बाद के अनुभवों पर आधारित मुद्दा है। कैसा साथियों? आरंभिक और बाद के अनुभवों पर, यानी साथियों ये अनुभव पर आधारित मुद्दा है। पहले का अनुभव क्या रहा बच्चे का, जो राघव है उसका क्या रहा कि उसे माता पिता का स्नेह नहीं मिला, और बाद में साथियों क्या हुआ, उसे कुछ संवेदनशील अध्यापक मिले। साथियों इस वजह से वह तालमेल नहीं बैठा पाया और क्या हुआ साथियों, वह विश्वास करने में परेशानी महसूस करने लगा। साथियों प्रकृति क्या होती है, वंशानुक्रम होता है, और पालन पोषण साथियों क्या कहलाता है, वातावरण कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 592, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है? संज्ञानात्मक द्वंद्व में, सहपाठी सहयोग में, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया सहचर्य में, या पुनर्वलन में? बताइए। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है? साथियों वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो सहायक खोज है वह किसमें सहायक है, सहपाठी सहयोग में सहायक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 593, निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता, लचीला समूह, गतिशील अध्यापक, दंड और पुरस्कार का प्रयोग। बताइए निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? साथियों निगेटिव पूछा है, कौन सी नहीं है पूछा है, तो साथियों दंड और पुरस्कार देना प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है, बल्कि कौन कौन सी हैं? बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता, लचीला समूह। लचीला का मतलब होता है साथियों, लचीला का मतलब आपको बता दूं, यदि साथियों बैठने की व्यवस्था है तो आप किसी को रोल नंबर के अनुसार बैठालते हैं, तो लचीले का यह मतलब होता है कि उसको आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित किया जा सके, उसमें साथियों कठिनाई ना हो इसी चीज को परिवर्तित करने, तो वह साथियों लचीलापन कहलाता है। और साथियों गतिशील अध्यापक होना चाहिए, परंतु साथियों दंड और पुरस्कार का प्रयोग प्रगतिशील कक्षा में नहीं किया जाता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 594, एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, परीक्षा में सफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? साथियों एक विद्यार्थी है अलीजा, जिसका साथियों नियंत्रण केंद्र जो है वह आंतरिक है, बाह्य नहीं है, आंतरिक है, तो साथियों वह परीक्षा में असफल हो जाती है, तो असफल होने का जिम्मेदार किसे ठहराएगी? उसकी योग्यता में कमी को, परीक्षा प्रश्न पत्र की कठिनाई को, दुर्भाग्य को, या अध्यापक का उसके प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपात को? तो साथियों वह आंतरिक प्रेरित है, अर्थात साथियों आंतरिक जो ऑप्शन हो अंदर से संबंधित प्रेरित का आंतरिक साथियों अभिप्रेरणा का जो ऑप्शन हो वही सही हो जाएगा। तो आपके हिसाब से कौन सा है? साथियों उसकी योग्यता में कमी, यह आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 595, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालक के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? प्रकृति, आनुवंशिकता, लालन पालन, या क्रोमोसोम? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है? बताइए साथियों यह किसके संबंधित हो जाएगा? साथियों बाहरी भौतिक कारक, तो यह साथियों लालन पालन, यानी यह साथियों वातावरण से संबंधित होगा। किससे साथियों? वातावरण से संबंधित। प्रकृति का मतलब आनुवंशिकता होता है, क्रोमोसोम भी आनुवंशिकता से संबंधित है, परंतु लालन पालन जो है यह भौतिक एवं सामाजिक दुनिया से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 596, लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, मनोलैंगिक दृष्टिकोण से, व्यवहारवादी दृष्टिकोण से, या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से? बताइए लेओ वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसका संबंध किससे है? साथियों उसका संबंध है सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। उनके सिद्धांत का नाम ही है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 597, बच्चे को किसी समस्या का समाधान ढूंढने के किस क्रम को अपनाना चाहिए? यानी साथियों बच्चे को किसी समस्या का समाधान ढूंढना है तो उसे निम्न में से किस क्रम को अपनाना चाहिए? समस्या की पहचान, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का संग्रहण। आंकड़ों का संग्रहण, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण। समस्या का विश्लेषण, आंकड़ों का संग्रहण, परिकल्पना बनाना, या परिणाम की व्याख्या करना, या
इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा चरण हो जाएगा जो सबसे अच्छा है। साथियों सबसे पहले क्या होगी, समस्या की पहचान की जाएगी, फिर साथियों उसके संबंध में परिकल्पना बनाई जाएगी, फिर साथियों जो परिकल्पना बनी है उसका परीक्षण करना होगा, फिर साथियों आंकड़ों का संग्रहण करना होगा। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 598, जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है या होती है तो इसका क्या अर्थ है। बालक ने उत्तर अच्छी तरह से याद नहीं किए, अभिभावक असफल हो गए, उन्हें बालक की अतिरिक्त कक्षा ट्यूशन का प्रावधान करना चाहिए था, बालक विद्यालय में पढ़ने योग्य नहीं है, यह व्यवस्था ही असफलता है। बताइए साथियों यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है तो इसका क्या अर्थ है। तो साथियों इसका अर्थ है, बताइए इसका क्या अर्थ हो जाएगा। साथियों इसका अर्थ हो जाएगा कि व्यवस्था की असफलता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 599, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सी तकनीकी सुझाई। अनुदेशनात्मक पाठ, पुनर्बलन, साम्य धारण संतुलन या अभिक्रमित शिक्षण। बताइए प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सुझाई। तो वह साथियों अनुदेशनात्मक पाठ, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 600, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज्यादा मददगार है। विद्यार्थियों में योग्यता की संवैधानिक धारणा विकसित करना, इनामों का निरंतर वितरण और छात्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, असफलता को अनियंत्रित कारकों पर प्रतिपादित करना, विद्यार्थियों के प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को बढ़ावा देना। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज्यादा मददगार है, यानी सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। साथियों विद्यार्थियों की योग्यता की संवैधानिक धारणा को विकसित करना, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यदि आप इनामों को निरंतर वितरित करेंगे तो और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे, साथियों ये निगेटिव पॉइंट है। असफलता को अनियंत्रित कारकों द्वारा प्रतिपादित करना, यह भी निगेटिव पॉइंट है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को बढ़ावा देना। साथियों ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों सही हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वह ऑप्शन ए होगा, यानी विद्यार्थी की जो योग्यता है, योग्यता की संवैधानिक जो धारणा है उसको विकसित करना यह ज्यादा अच्छा है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लिए सब्सक्राइब। साथियों आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 571 से साथियों क्वेश्चन नंबर 600 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगली क्लास में साथियों हम क्वेश्चन नंबर 601 से 630 तक कंप्लीट करेंगे। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।